नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता इस वक्त जनपद मिर्जापुर के जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तमाम लोग एकत्रित हैं और इन लोगों के अंदर जबरदस्त आक्रोश भी है। सर, आप बताएं कि किन मुद्दों पे आप लोग एकत्रित हुए हैं और क्या मांगे हैं आप? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो सम्राट मिहिर भोज है उनकी प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम होना है और उसमें वो गुर्जर समाज के लोग सम्राट मिहिर भोज, जो कि प्रत्यक्ष रूप से यह प्रमाणित है ऐतिहासिक शिलालेखों और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार कि वो राजपूत सम्राट थे, उनको गुर्जर समुदाय का बता करके उनकी प्रतिमा पर गुर्जर लिख रहा है। इसके विरोध में पूरे प्रदेश का, पूरे देश का क्षत्रिय समाज आक्रोशित है कि हमारे इतिहास के साथ, गौरवशाली इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो आज हम लोग उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमने माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है कि ये क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है इसको रोका जाए और एक महान इतिहासकारों की कमेटी बनाई जाए जो समस्त शिलालेखों का, ऐतिहासिक साक्ष्यों का संकलन करके वो इस बात पर अपना निर्णय दे जो दोनों समाज के लोगों को सर्वमान्य हो, जिससे दो समाजों के बीच जो गहरी खाई पैदा हो रही कम से कम ये रुके। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों समाज के वो अनुयायी हो जाए? क्या आपको इसमें आपत्ति है? नहीं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विषय ये है कि जो वास्तविकता है इसका ध्यान रखा जाए। तो जैसा हमारे कोषाध्यक्ष आयुष जी ने कहा कि प्रसिद्ध इतिहासकारों की एक कमेटी बना दी जाए जो प्राचीन अभिलेखों और शिलालेखों का गहन अध्ययन कर सत्य को प्रमाणित करे, ताकि दोनों समुदायों के बीच कोई वैमनस्य न हो, सामंजस्य बना रहे। वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन वास्तविकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। अगर वो राजपूत समाज के हैं तो इसका श्रेय राजपूत समाज को मिलना चाहिए। राजपूत समाज के निस्संदेह अगर वो हैं भी, तो क्या आपको नहीं लगता कि तमाम समाज के लोग भी अगर अपना अनुयायी माने, तो क्या इसमें राजपूत समाज को बुराई है? महापुरुष हर समाज के लोगों का हमेशा से अनुयायी रहे हैं और उनका पालन पोषण करने का काम राजा का ही रहा है। लेकिन यहाँ तो सवाल इस बात का है कि जब राजपूत समाज के थे तो लोग गुर्जर समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे थे। तो यह जब इतिहास में मिलता है तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाने के लिए। जब राजपूत समाज के थे उनके साथ इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए और समाज का जो रखवाला होता है वह हर समाज का, वो गरीब और अमीर नहीं देखता, ऊंच और नीच नहीं देखता, हर समाज के साथ मिलकर चलने का काम करता है। निश्चित रूप से जब समाज में कोई व्यक्तित्व अत्यंत ख्याति की तरफ बढ़ता है तो तमाम उसके अनुयायी बढ़ जाते हैं। और अगर हमारे साथ कोई हो, अगर कुछ सर, आप कह रहे थे कि आज मुख्य रूप से जो आप ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी महोदय को, तो क्या मांग क्या रखेंगे? मांग ये है कि ये सिर्फ सम्राट मिहिर भोज तक का मामला नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर सम्राट अनंगपाल तोमर से लेकर के जो भी राजपूत डायनेस्टी में राजा हुए हैं, जिनकी एक अपनी अलग ख्याति रही है, उनको लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि गुर्जर डायनेस्टी से हैं। गुर्जर डायनेस्टी का इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कोई अलग से उल्लेख नहीं है। हम मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, राजपूत डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं भी हमको गुर्जर डायनेस्टी नहीं मिलती है। तो एनसीईआरटी की किताबों में जो शासन द्वारा कंपटीशन कराए जाते हैं उनके पेपर में तमाम जगहों पर हम ये देखते हैं कि गुर्जर सम्राट जिनको बताया जा रहा है दरअसल वो राजपूत डायनेस्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो ये सीधे सीधे खुलेआम डकैती है राजनीतिक। आप किसी को महापुरुष मानिए, शिवाजी सबके हैं, महाराणा प्रताप सबके हैं, पूरे देश के राष्ट्र के नायक हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप अपनी जाति उसमें जोड़ते हैं, राजपूत समाज ने कभी ये नहीं कहा कि महाराणा प्रताप राजपूत समाज के ही आइकन है, वो देश के आइकन है, निजता स्वाभिमान की लड़ाई। लेकिन जब आप उसमें गुर्जर शब्द लगाते हैं और किसी समाज का इतिहास चोरी करके अपने समाज का आइकन उनको बनाने लगते हैं, सिर्फ अपने समाज में सीमित करते हैं, तो निस्संदेह लोग उस पर उंगली उठाएंगे। तो आज राजपूतों की यही समस्या है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो प्रकार की हरकतें हो रही हैं इस पर वो रोक लगाएं, क्योंकि वो स्वयं क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के खास तौर पे जो राजपूतों की आज मांग है, देखना दिलचस्प होगा कि कितना जायज साबित हो सकता है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ठीक।